मसलक और अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। हम उससे प्यार करेंगे जो मदीने वाले से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे इंशाअल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। भाभीियों में दावत खाओगे? क्या करें मौलाना, मौलाना खाला लगती है, जाना पड़ता है। अब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक याद कीजिए, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। क्यों? बरेली से आवाज आती है, जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, ये जो नूरानी चेहरे वाला है इसके बारे में क्या गुमान था, पगले झांकनी न पड़े, इसके बारे में क्या कहता है जो ये नूर वाला खड़ा है। उस वक्त कोई ये ना कहे बड़े भाई की तरह थे, गांव के चौधरी की तरह थे, बरेली वाले के अकीदे पे रहना, ताकि फख्र से ये कह सको इनके बारे में पूछते हो। अरे हकीकत ये है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये नजरिया अपना बना के रखें। सबसे पहली बात है अकीदा बचा के रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। चुपके चुपके मेरी हाल में तो नहीं जाना है, बोलो सच्ची बात, नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचिए। लोग कहते थे नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं था, बस थोड़े से बिजनेस के मामला थे, खाने चला गया था। एक वक्त खा के मोटा नहीं हो सकता, अलबत्ता गद्दारों में नाम आ सकता है। इसलिए इनकी दावतों से बचिए, इनके रिश्तों से बचिए, इनकी कुर्बतों से बचिए, और सिर्फ उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकतें करे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो बच्चियों के रिश्ते वहाबियों में कर दिया करते हैं, और ये कहते हैं कि जी लड़का अच्छा था इसलिए लड़की हमने दे दी। खुदारा आप बेटियों को जहन्नम में न डालिए। ये आपसे कुछ नहीं कह सकती ना, कमजोरी नहीं इनकी, मजबूरी है इनकी। ये अपने बाप को रुसवा करना नहीं चाहता, वरना जबान इनकी ये भी है, ये भी कह सकती मुझे ये निकाह कबूल नहीं, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर ये चुप रहा करती है। आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये मत देखो पैसे वाला है कि नहीं, ये देखो मदीने वाला है कि नहीं, इसका अकीदा सलामत है कि नहीं। फर्ज कर लीजिए आपने ऐसे बंदे को बेटी दे दी जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? पैसे से उम्र बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। कोई बुढ़ापा रोक सकता है? जवानी बचाई जा सकती है? नहीं। जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे काम खत्म, ये फाइनल है। आप ऐसे शख्स को दामाद बना लेते हो जो 10 लाख रुपए कमाता है, फिर बता बेटी किधर जानी है? जहन्नम में। इसलिए 10 लाख कमाने वाले को दामाद ना बना, भले रोज मजदूरी करके 4 टुकड़े हलाल के कमा के लाता हो, लेकिन सुबह भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो, शाम भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो। ऐसे दामाद का इंतखाब कीजिएगा जो सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ता हो, जो नबी से प्यार करता हो। मैं जानता हूँ प्यारे, हो सकता है तेरी बेटी को मुर्ग मुसल्लम न मिल सके, मैं ये भी मानता हूँ शायद ये होटलों में न ले जा सके तेरी बेटी को, मैं ये भी जानता हूँ शायद तेरी बेटी को विदेश न ले जा सके, ये गरीब तेरी बेटी को लंदन और फ्रांस की सैर न करा सके, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अगर अमल अच्छे है, अकीदा साथ लेके चला गया, तो ये भले ही तेरी बेटी को लंदन न ले जा सका, लेकिन हाथ पकड़ के उसे जन्नत में जरूर ले जा सकता। ना हो लेकिन मुस्तफा के इश्क का अमीर होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, सारे बोले इंशाअल्लाह। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। और एक बात, मेरी बात सुन लें माँ बाप के हवाले से,
सारी बात यही नहीं होती है कि लड़कों पे ही जिम्मेदारी आती है, माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे समझदार ना हो, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब इनसे तुम 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में तंबाकू की पैकिंग कराओगे, बीड़ी की पैकिंग कराओगे, मंशियात की पैकिंग कराओगे, इनकी जवानी का क्या बनेगा? सोचा आपने? नहीं, हमारा बेटा 200 रुपए कमा के लाता है, 200 रुपए के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। मजदूरी कर लो। हमारे वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम याद कीजिए, कर मजदूरी, पढ़ा बच्चों को। खुदा की कसम, पूरी जिंदगी टूटी जूतियों में काट, कल जब तेरे बेटे की जेब पे कलम लगा होगा, दुनिया देख के कहे कि फला का बेटा जा रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इतना बेटे का कलेजा चौड़ा नहीं होता है जितना बेटे की इज्जत से बाप का कलेजा चौड़ा हो जाए। बनिए, पेट तो भर ही जाना है, आधी रोटी से भी भरना है, एक रोटी से भी भरना है, मगर बच्चों को पढ़ाना। सबसे पीछे तालीम में हम लोग हैं। जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, चंदे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हम लोग हैं, लेकिन तालीम में सबसे पीछे हम लोग। गलत कह रहा हूं? तालीम में सबसे पीछे हम लोग हैं। मुझे बताया जाए होता क्या है। अल्लाह भला करे, आप लोगों का मेरी नजरों के सामने मजार भी है। मुझे लगता है शायद ये मजार के हवाले से जलसा सजा होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कई जगह पे उर्स होते, लेकिन वहां पे एक तरफ नचनिया को बैठाया जाता है, एक तरफ बेगैरत को बैठाया जाता है, और चंद मनचले लड़के आगे खड़े होते हैं, 10-10 हजार की गड्डियां यूं लेके उड़ा दिया करते हैं। कहते मौज आ गई, रात भर मस्ती आ गई, इतनी मौज उड़ाई है यार, कसम खुदा की थकन नहीं उतर रही है। मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी कौम होगी सबसे जाहिर जिसके जवान हो, सबसे पीछे जिसकी कौम हो, और वो नचनियों पे 10-10 हजार की गड्डियां लुटाए। अगर तुझे पैसा ज्यादा मिला है, उसी पैसे को उठा, गांव के सारे बच्चों का सर्वे कर, देख स्कूल के अंदर टॉप क्लास के नंबर किसके आए हैं, पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है। अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो उठा वो पैसे उस गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा दे। अगर तेरे दिए पैसे से वो बच्चा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एमबीबीएस बन गया, खुदा की कसम कहता हूँ वो आईपीएस बाद में बनेगा, गुलामे रसूल पहले बनेगा, एमबीबीएस बाद में बनेगा, गुलामे मुस्तफा पहले बनेगा। अगर तेरे पैसे से ये डॉक्टर के साथ साथ गुलामे मुस्तफा बन गया तो दवा बाद में देगा, हुजूर पे दुरूद पहले पड़ेगा, गोली बाद में देगा, सलाम पहले पड़ेगा। इसकी दवा में असर हो ना हो, लेकिन इसके दुरूद में अल्लाह शिफा अता फरमा दे। अगर हम कहें तो मुजरिम मुजरिम मौलवी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदारा अपने गांव को आगे बढ़ाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जहन तो है, काबिलियत तो है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। उनके बाजू बन जाओ, उनकी हिम्मत बन जाओ, खड़े हो जाओ काबिल बच्चों के साथ। फिक्र न कर, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना तेरा काम है, तेरे कदमों में दौलत की पैरी लगा देना ये मेरा काम है। नहीं कर सकते हम ये लोग, बताओ। जो कौम एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 50 लाख का चंदा नहीं कर सकती। बोलो, बताया जाए मुझे। हम कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बता दिया उर्स पे भी मुस्तफा की बातें की जाए, नचनियां नहीं बुलाई जाएगी। कहता मौज आनी चाहिए, ऐसी बुलाना। वो बुढ़ा जिसे ईशा में मस्जिद का रास्ता दिखाई नहीं देता, वो भी कुर्सी से उठ उठ के कहता वाह वाह। मगर उछल उछल जा रहा है, जो पैर कब्र में लटकते, उनसे हम तमाशे देखने जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं जा सकते। बार बार चश्मा साफ करके देख, साफ नहीं दिख रही। कुरान पढ़ने कह दो तो कहता हुरूफ नहीं दिखते। क्यों? ये दूर होते जा रहे हैं।
हमें दूर किया जा रहा है हमारे दीन से। खुदारा बदलिए अपने आप को। पूरी जिंदगी बेटे का हाथ पकड़ के हमने डांस की पार्टियां दिखाई, फिर कहता बेटा इज्जत नहीं कर रहा। जब पता जब अब्बा ही मेरे बराबर का बेगैरत है तो फिर इज्जत किसकी करनी? अब्बा बराबर खुद मुझे बताया जाए, बेटा इज्जत करेंगे। अल्लाह अकबर। सुने, गौर से सुनिएगा, नस्ल किन की अच्छी होती है? हसनैन करीमैन ने, खास करके इमाम हसन रजी अल्लाह ताला मौलाए कायनात मौला अली के शहजादे फरमाते, हमने पूरी जिंदगी अपनी अम्मी फातिमा के साथ कभी एक लुकमा खाना नहीं खाया। सुने नस्ल कैसे अच्छी होती है कि हमने कभी अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया। हुजूर क्यों? फरमाते सिर्फ इस ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे, जिस दाने पे मेरी माँ की नजर हो, कहीं अनजाने में वो लुकमा मेरे मुंह में न चला जाए। इतना माँ का एहतराम करते थे। फिर नस्लें कैसी पैदा हुई, उनकी नस्ल में रब ने कैसे कैसे शहजादे पैदा किए। देखे तो सही, आप अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी होगी, आप दुरुस्त होंगे तो औलाद दुरुस्त होगी। अगर आप गाने सुनेंगे तो बेटा डांस देखेगा, आप डांस देखोगे तो लड़का जाएगा मुजरे देखने के लिए। खुद क्यों नहीं समझते इस चीज को? बदलिए अपने आप को। खुद भी कुरान पढ़ा कीजिए, बच्चों को भी कुरान पढ़ाया कीजिए। गलत नहीं कह रहा हूं, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला होगा, और कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला होगा। हम में ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान नहीं खोला होगा। यह है हमारी कड़वी सच्चाई। ये कमेटी वाले इतने मेहनत क्यों करते? क्या जरूरत थी इतना बड़े पंडाल सजाने की? सिर्फ यही वजह थी ना कि हमारे कौम के लोगों तक सच्ची बातें पहुंच जाए। जो हम मदरसे नहीं जा सकते वो यहां बैठ के सुन लें। हम में से कितने ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ सकते? गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ अपने घरों को जाके चेक करो। जब तुम्हारे घर के अंदर सूरज सुबह को निकलता है, बीवी 8 बजे उठ के फ्रिज पे भी कपड़ा मारती है, वॉशिंग मशीन पे भी कपड़ा मारती है, अलमारियां भी झाड़ी जाती है। अगर झाड़ने का नंबर नहीं आता तो कुरान की सफाई का नंबर नहीं आता। एक घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल तो होंगे, 7 नहीं। अगर घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल होंगे, 7 नहीं होंगे। सबके अपने अपने मोबाइल हैं। लेकिन जाओ घरों में जाके चेक करो, एक घर के अंदर 11 अफराद है लेकिन कुरान एक है, 13 अफराद है कुरान एक है। जिस तरह तुम्हें मोबाइल का शौक है, कुरान का शौक क्यों नहीं है? अगर 8 बंदों के लिए 11 मोबाइल हो सकते हैं, 8 बंदों के अलग अलग 8 कुरान क्यों नहीं है? इसलिए कि सबको पढ़ना नहीं आता है। अगर आता भी है तो वक्त नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, और कुरान पढ़ने के आदी बन जाओ, आदत बना लो कुरान की। जब कयामत का दिन होगा, ये कि कुरान हाथ पकड़ेगा, कहेगा मालिक इसे बख्श दे, ये दुनिया में मुझे सीने से लगाता था, आज मैं इसे हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचाने के लिए आ गया। अपनी बीवियों से पूछो क्यों नहीं झाड़ा इन्होंने कुरान को। अभी मेला लग जाए, साथी की दुकान पे नंबर नहीं आता, नंबर नहीं आता, लंबी भीड़ लग जाती है। ताज्जुब की बात यह है, वही लोग कहते हैं औरतें गलत आती है मेले में जिनकी अपनी बेटियां मेले में खड़ी होती है। कौन संभालेगा? अगर मेरी बीवी गलत है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभालूं। बीवी मेरी हो, मैं इनसे कहूं मेरी बीवी को सुधार दो, तो मुझसे बड़ा नामर्द। आपकी जिम्मेदारी अपनी बेटी को शरीयत सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है बेटी को तमीज देना। मुझे बताइए, अगर इस्लाम बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाने देता तो सामान खरीदने के लिए बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे? बताओ मुझे,
दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला, खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला। खुदारा अपनी बेटियों को समझाइए, अपनी बहनों को दीन सिखाइए, बताइए ये बाजार तुम्हारे लिए नहीं। कितनी इज्जत इस्लाम ने दी, खुदा की कसम सोच नहीं सकते। जिस औरत को पैर की जूती समझा जाता था, फिर महबूब ने कितनी इज्जत बख्शी। फरमाया ये माँ बनेगी तो औलाद के लिए जन्नत है, ये बेटी बनेगी तो माँ बाप के लिए जन्नत है, बीवी बनेगी तो शोहर के लिए राहत है। खुदा की कसम जितने रिश्ते बनाए महबूब ने सब में इज्जतें बख्शी, सब में इज्जतें बख्शी हैं। और सोचो तो सही, बेटे को सिर्फ बाप को दर्जा दिया, शोहर के यहाँ भी बाप के यहाँ भी। ये सवाल की बात है कि खा जाते हैं बेटी के हक और फिर कहते हैं मैंने 9 उम्रें करें। ये तेरे 9 उम्रों से पहले ये देखा जाएगा बेटी का हक दिया था कि नहीं। जहेज के लिए दुनिया लड़ रही है, इतनी लंबी लंबी लिस्ट है। अब तो हद हो गई बेगैरती की, कहते हैं कमरा नाप लेना। अब तो इतने ओछे नंगे हो गए, कमरा नाप लेना का, क्योंकि उसमें अलमारी आपको बनवानी है, फर्नीचर भी आपका होगा। जब औकात नहीं थी बीवी लाने की तो तुझे मशवरा किसने दिया निकाह करने का? पूरी कौम जूझ रही है इस चीज को लेकर, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है हम पे। कहते कमरा नाप लेना का, क्यों कि 13 फीट चौड़ाई है, 17 फीट लंबाई है का, क्योंकि पूरे में फर्नीचर बनना है। तो बेगैरत अपने घर में रह ही गलत रहा है, सास ससुर के गोली मार वहीं पे कब्जा करके बैठ जा। कहती नहीं है, मुझे बताओ। लेकिन नीयतें खराब होती जा रही है, बदलिए अपने आप को। और इसलिए निकाह मत कीजिए कि हमारे घर में दौलत आएगी, इसलिए निकाह कीजिए कि मेरे घर में रब की रहमत आ जाए। जिन्होंने दौलत के लिए निकाह किए, कहांगे हमारे भाई? अल्लाह सलामत रखे। बिल्ला लगाना भी आपका, हाँ सलामत रखे अल्लाह आपको। बस सुने मेरी बात, जिन लोगों ने इसलिए निकाह किए दौलत आएगी, तो उनकी औरत ने सारी दौलत में आग लगवा दी। कभी कुहाड़ा पीर, कभी अजमेर शरीफ, कभी बगदाद शरीफ, कभी किसी बाजार पे, कभी किसी बाजार पे जा रही है, भूत ही नहीं उतर रहे। उतरेंगे कहां से? चढ़े हो तो उतरे, जब खुद ही भूत नहीं हो तो कुछ होने वाला है नहीं ना। तो खुदारा दीन वाली लड़कियां तलाश करें, रिश्ते के लिए दीन वाली लड़कियां तलाश करें। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। लेकिन गैरत खा गई हमारी कौम को, जितनी नंगी टहलने वाली लड़कियां हैं हम उतने ही लाइक करते। अगर पसंद करना है पर्दे वाली लड़कियों को अपने घर की दुल्हन बनाओ, ताकि नस्ल भी हया वाली पैदा हो, दीन वाली औलाद हो। ये जितने डांस करते मिले ना डीजे पे, पूछने की जरूरत नहीं है, समझ जाना अल्लाह ही मालिक है। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अल्लाह चाहेगा तो बैठे बैठे जन्नत अता कर देगा, वो उसके कर्म के फैसले हैं। माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ कैसी अच्छी होती है, पढ़े आप तारीफ। खुदा की कसम अगर माओ का तज़किरा किया जाए, लफ्ज माँ इतना मीठा लफ्ज है, अगर जबान पे आ जाए तो दुख मिट जाया करते, लेकिन तकलीफ होती है। हमारा नौजवान माँ को माई नहीं कहता, माँ को माई नहीं कहता, हज्जन कह रहा। बेटा अपनी माँ को कह रहा हज्जन कहां गई, कह रहा अस्सलाम वालेकुम अम्मी, माँ को कह रहा हज्जन। बात सुनो मेरी गौर से, बात हंसने की नहीं है, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक रकीक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। माँ को कह रहा हज्जन, सास को कह रहा अम्मी, अब्बा को कह रहा प्रधान,
ससुर को कह रहा अब्बू, ससुर को अब्बू मत कह, लेकिन कम से कम माँ बाप को तो अम्मा अब्बा कह। जो उस दिन एहसास होगा कि माँ के कान माँ कहने के लिए कितने बेकरार रहते, बाप कितना बेताब होता है कोई उसे अब्बा कह के पुकारे। जिस दिन तू शादी करेगा और कोई औलाद नहीं होगी, फिर देखना तो किस किस चौखट पे जाएगा भीख मांगने के लिए। फिर पूछना, बताना आकर के कौन सी दरगाह थी जो तूने छोड़ दी थी और बेटे की भीख नहीं मांगी। कोई कहेगा 100 किलोमीटर जाना है, वहां जाओ तो औलाद मिल जाती है, तू वहां भी जाएगा। कोई कहेगा 50 किलोमीटर जाओ, तू वहां भी जाएगा। कोई बारिश में बताएगा फला दरगाह पे जाओ, तू भीगता हुआ जाएगा। कोई सर्दी में कहेगा फला बाजार पे जाओ, बगल में हाथ दे के टिटरता हुआ जाएगा, ताकि तुझे एक ऐसा लहजा मिल जाए जो तुझे बाप कह के आवाज दिया करे, जो तुझे अब्बा कह के आवाज दिया करे। खुदा की कसम, जब बरसों के बाद ये ऐसी आवाज कान में आती है, कोई बाप कह के आवाज देता है, खुदा की कसम उस दिन इतनी खुशी बाप को होती है कि अपनी पैदाइश की खुशी भी उसने इतनी खुशी से नहीं मनाई होगी जितने तेरे लहजे की खुशी मनाता है। तुम जानते हो, जब बाप तुम्हें देखता है, तुमसे बार बार बेटा कह के आवाज देता है और तुम्हारी जबान गूंगी होती है, बाप इंतजार करता है वो कौन सा दिन आएगा जब ये मुझे बाप कह के पुकारेगा। एक दिन जब ऐसा आता है, तुम कहते हो अब्बा, इतना सुनना होता है, वो तेरी जान पे कुर्बान हो जाता है। वो बार बार कहता है, बेटे बता क्या कह रहा है। तुमने कहा अब्बा वो क्या है, उसने फिर कहा बेटे फिर से कह, उसने फिर कहा अब्बा वो क्या है। तुमसे सैकड़ों बार लफ्ज़ बाप सुनता रहा, उसे प्यार आता था तेरे बाप कहने पर। आज जब तू बड़ा हो गया है, तुझे गैरत आती है बाप कहने पे, शर्म आनी चाहिए। अगर इस बाप ने उंगली न पकड़ी होती तो तूने चलना ना सीखा होता। अगर इसने लुकमे न खिलाए होते, तुझे बोलना नहीं आता। अगर इसने कंधों पे न बिठाया होता, तेरी आंखों में रोशनी न होती। एहसान मान इस बाप का, अगर तेरे आधार में इसका नाम न होता, कोई तुझे कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं देता। अगर इसके नाम के साथ तेरा नाम न जुड़ा होता, कोई तुझे इज्जत से न देखता। आज प्रधान कहता है, जमींदार दुनिया कह रही है, ये कमाल तेरा नहीं है बल्कि तेरे बाप के नाम का कमाल है। पता, जिसके नाम का ये कमाल है उसकी जात का अंदाजा कौन लगा सकता। इसलिए मसनवी शरीफ में ये वाकया लिखा, सुने सारे बेटे, बहुत गौर से सुनना, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाते हैं कि बच्चा जब 2.5-3 साल का एक हुआ तो उसके बाप ने प्यार से उसकी तरफ देखा। पहली बार 2.5-3 साल में बच्चे ने कहा था अब्बा। कौन कह रहा है? अल्लामा मरहूम रहमतुल्लाह तआला अलैह, मसनवी शरीफ। कहते उसने अब्बा कहा ना तो बाप उछल गया। कहा क्या बात बेटे? कहा अब्बा वो क्या है? उसने कहा बेटे वो कौआ है। फिर उसने कहा अब्बा वो क्या है? वो मचलता रहा। बेटे वो कौआ है। अल्लामा मरहूम लिखते हैं कि बाप ने 40 मरतबा बताया था बेटे वो कौआ है। उसे इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था, इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था। उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया बाप का। बेटा जवान था, उसने सोचा चलो भी इसको भी आजमाया जाए। उसने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया, नजर कमजोर हो गई, वो दीवार पर क्या बैठा है? इम्तिहान लेना चाहता था बेटे का। बेटे ने कहा जब दिखता नहीं तो देखने का शौक क्यों करते? पहला ताना दिया। कहा बेटे बताना क्या है? तो बेटे ने जब पूछा, बेटे ने कहा अब्बा वो कौआ है। बाप ने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया है, जरा जोर से बोल, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। उसने गुस्से में कहा जब ऊंचा सुनते हो तो क्या जरूरत है शोर करने की? कहा बता ना बेटे क्या है? कहा कौआ है। तीसरी बार पूछा, उसने झुंझला के कहा तुम पागल हो गए हो? बाप रो दिया। उसने कहा नहीं बेटे, मुझे भी पता ये क्या बैठा है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि मैंने बचपन में तुझे 40 मरतबा बताया था ये जो दीवार पर बैठा ना ये कौआ बैठा है। बस तू 3 बार में थक गया। मैंने तुझे 40 बार तेरा मत्था चूम के कहा था बेटे ये कौआ बैठा है। खुदा की कसम ये बाप होता है, बाप होता है। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बाप की भी, लेकिन इसमें गलती हमारी भी हुई है। हमने मिंबर से सिर्फ माँ की शान बताई, कभी बाप की बात ही नहीं।
माँ ये होती है, माँ ये होती है। खुद बताओ, हम अगर इसका अंदाजा आपको रोड पे भी चलोगे तो हो जाएगा। हर गाड़ी के पीछे लिखा होता, माँ की दुआ ठंडी हवा, माए ठंडी छाए, माए ये माए वो। कभी बाप के लिए किसी ने आज तक दो जुमले नहीं बोले। क्यों? बाप दुश्मन था तुम्हारा। ये उस दिन एहसास होगा तुम्हें जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मेहनत की पढ़ाई के बाद कामयाब होकर के जब अपनी काबिलियत से साइकिल खरीद के लाएगा और उसके पीछे लिखेगा ये मेरी माँ की दुआ है, तब तुम्हें लगेगा कि बाप को कितनी तकलीफ होती है। तब तुम्हें एहसास होगा। खुदारा, जब कोई चीज खरीदा करो, ये मत कहा करो ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। नसीब वाले जिनके सर पे माँ बाप का साया है। रोगे यार अगर ये नहीं होंगे, रोगे अगर ये नहीं होंगे। और लिख लो मेरी बात, जब बचपन में बाप चला जाता है ना औलाद की, तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है ये कोई औलाद से पूछे। और जिनके सर पे बाप का साया होता है वो कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता है, इसलिए कि सारे दुख बाप अपने कंधे पे ले लेता है। ये जो सुख में जी रहे हो ना, बाप की पीठ पे इन दुखों का निशान तुम्हें मिलेगा। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लोग कहते हैं कि मेरे पीर के हाथ ना गुलाब जैसे मुलायम है। खुदा की कसम, तूने पीर के मुलायम हाथ तो देखे, लेकिन बाप की कभी हाथों की ठेठे नहीं देखी। तुझे क्या पता पीर के हाथ मुलायम क्यों है और बाप के हाथ मजबूत क्यों है। अगर बाप ने भी 10 साल एसी में बैठ के गुजारे होते ना, इसके भी हाथ एसी जैसे मुलायम होते, गुलाब जैसे। लेकिन नहीं। तुझे पता है, जब तूने 6ठी क्लास पास की थी और तेरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसी बाप ने मई जून की गर्मी में कमर पे ईंटें रख करके ना ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस भरी थी। क्यों भूल गए बाप के एहसान को? क्यों याद नहीं रहा तुम्हें बाप यार? यही था वो जो सर्दियों में साइकिल से जाता रहा, यही था वो जो बारिश में भीग के जाता रहा, यही था वो जो गर्मी में तपती हुई धूप में 60 ईंटें लेके चढ़ता रहा। क्यों भूल गए इसके एहसान? क्यों? इसका अपना शौक था? नहीं। एक दिन बेटे ने कहा था, अब्बा मुझे वैसे जूते चाहिए जो फला के बेटे हैं, फला के बेटे के हैं। ये रोता हुआ गया था और जाकर के अपने मालिक से कहा था, 3 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। और जब ये कर्ज का पैसा लेकर के रात को तेरे लिए जूते लेकर के लौटा था, खुदा की कसम तूने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब ये तेरे पास लेकर के आया जूते, इसने बीवी से कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा सो गया है। कहा उठा तो सही, मैं इसके पसंद के कपड़े लेके आया हूँ, इसके पसंद के जूते लेके आया हूँ। जब इतना कहा था, तूने उठ करके नींद में अपनी आंखें मसल के जूतों को देखा और तू दौड़ के बाप के कदमों से लिपटा था। पूरी जिंदगी में ये इतना खुश नहीं हुआ था जितना तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ये खुश हो गया। तेरी खुशी को पूरा करने के लिए इस बाप ने कितने दुख उठाए और तुझे कितनी खुशियां बख्शी। आज क्या तूने भी बाप की खुशी पूरी की है? इतने बड़े मजमे में मैं चाहता हूँ काश मेरे कान सुने, मेरी आंखें देखे, कोई ऐसा नौजवान हो जो परदेश जाते जाते ये कह के बीवी से गया हो, सुन आज के बाद जो भी खाना बनेगा वो तेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की मर्जी से बनेगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं? सुने, संडे संडे बीवी को लेके जाते हो शॉपिंग के लिए, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप को भी ले जाया करो। कम से कम ईद ईद में माँ बाप को कपड़े बना लिया करो। इज्जत की जिंदगी जिलाओ माँ बाप को, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम उनकी औलाद हो, उनसे प्यार करते हो। कभी सोचा हमने? सोच भी नहीं सकते उनकी कुर्बानियों को। खुदारा, माँ बाप की इज्जत किया करो। फरमाया गया जो मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख लेता है, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया है। लोग 50-50 हजार रुपए ऊपर उड़ के जाते हैं, 5 लाख खर्च करके हज करके आते हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं है हज कबूल है कि नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं सुबह उठ ना उड़ 50,000 फीट की ऊंचाई पे, ना खर्च कर 5 लाख 4 लाख, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह तुझे घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये काम कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा। और सुनिए, जो चीज मेहनतों से नहीं मिला करती है ना, वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाएगा, माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। जरा सी बीमारी हो जाती है,
हम लोग दौड़ पड़ते हैं, किधर जाना है, फला जगह झाड़ू चढ़ानी है, उस जगह लोटा चढ़ाना है, तब जाके हमारी दुआएं कबूल होंगी। सुनो प्यारे, अल्लाह तौफीक दे तो ना दौड़ा करो, सबसे पहले सुबह उठ के माँ की खिदमत में जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के दुआ मांगा करो, बाप की जूतियां सर पे रख के दुआ मांगा करो। खुदा की कसम, जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है वो माँ बाप के कदमों में कबूल हो जाया करती है, इनकी बारगाह में कबूल हो जाया करती है। तारीख उठा करके